नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। नॉर्मलाइजेशन उन अभ्यर्थियों के लिए अभिशाप भी हो सकता है और वरदान भी, जो कि बॉर्डर लाइन के पास है। अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स बढ़ते हैं और हो जाता है, तो वो उसके लिए एक वरदान है। और अगर उसी कैंडिडेट के लिए नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स कम होते हैं और कम उसका सिलेक्शन रुक जाता है, तो वो उसके लिए एक तरीके से अभिशाप हुआ। तो निश्चित तौर पर ये नॉर्मलाइजेशन हमारे इस चतुर श्रेणी वैकेंसी के अंदर बहुत बड़ा एक एक्स फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारी मेरिट को भी बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे फेर-बदल देखने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये फैक्टर बहुत बड़ा इफ़ेक्टिंग है। तो आज इसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं और क्या हमारे इस कट ऑफ के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चतुर श्रेणी को लेकर के बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी भर्ती है, जो कि 53,749 पोस्टों के ऊपर होने जा रही है। अभी हाल ही में इसके एग्ज़ाम संपन्न हुए, जो कि लगभग 6 शिफ्ट के अंदर हुए। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 24 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे और 1300 सेंटर अवेलेबल होने के बाद भी इसको 6 शिफ्ट के अंदर अलग-अलग दिन के अंदर कंप्लीट करवाया गया। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी वैकेंसी थी और अलग-अलग शिफ्ट में कंप्लीट करवाने की वजह से इसके अंदर अलग-अलग पेपर्स थे और अलग-अलग पेपर्स जब बनाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें 2 से 3 क्वेश्चन ना चाहते हुए भी ऐसे हो जाते हैं, जो किसी पेपर के स्तर को बढ़ा देते हैं और किसी पेपर के स्तर को कम कर देते हैं। यानी कि किसी को हार्ड बना देते हैं, तो किसी को ईज़ी बना देते हैं। और जब ऐसी असमानताएँ देखने को मिलती है, तब हमें नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम नॉर्मलाइज़ेशन नहीं करते हैं, तो ईज़ी शिफ्ट वाले कैंडिडेट जिस भी शिफ्ट में होंगे, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, उसमें सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस असमानता को दूर करने के लिए नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। अब ये जब नॉर्मलाइज़ेशन होता है, तो इसके अंदर कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हो सकते हैं और कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। जिस शिफ्ट का पेपर ईज़ी होगा, उसके मार्क्स कम हो जाएँगे और जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा, उसके अंदर मार्क्स बढ़ जाएँगे। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी नॉर्मलाइज़ेशन के अंदर देखने को मिल जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉर्मलाइज़ेशन होता किस प्रकार से है? तो नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के अभी अलग-अलग चर्चाएँ चल रही है कि नॉर्मलाइज़ेशन किस प्रकार से होता है। अगर सही प्रारूप में हम बात करें, तो इसका एक मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला होता है। उस मैथमेटिकल फ़ॉर्मूले के बेसिस पे ही नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है, नंबर्स को कम या ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अगर हम बेसिकली इसको समझें, तो सभी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स निकाले जाएँगे और उन एवरेज मार्क्स के अंदर कितने नंबर कम हो रहे हैं और कितने नंबर ज़्यादा हो रहे हैं अलग-अलग शिफ्ट के एवरेज मार्क्स में, उन एवरेज मार्क्स के शिफ्ट के उन गैप को फ़िल किया जाता है। कम और ज़्यादा मार्क्स के गैप को फ़िल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी कैंडिडेट को पेपर के स्तर की वजह से नुकसान ना हो। इस वजह से उस गैप को फ़िल किया जाता है, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि नॉर्मलाइज़ेशन में हम क्या करेंगे कि अब 53,749 पोस्ट हैं, उसमें से हम इस सारी पोस्टों को 6 पारियों के अंदर डिवाइड करेंगे और 6 पारी में से समान अभ्यर्थी को लेंगे, जो कि लगभग 9,000 के आस-पास है। ये भी एक चर्चा का विषय है कि इस प्रकार से भी नॉर्मलाइज़ेशन किया जा सकता है। फिर उनके रूप में उन सबको लेने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन, उनकी कैटेगरी वाइज़ सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट बनाई जाएगी। तो एक इस प्रकार से भी नॉर्मलाइज़ेशन की चर्चा चल रही है। तीसरा नॉर्मलाइज़ेशन का फैक्टर है एसएससी के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है एक्यूरेसी को प्रेफ़रेंस दी जाती है। यानी कि जिसने जितने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेंड किए, उसके नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ जाते हैं और जितने रॉन्ग अटेंड करते हैं क्वेश्चन्स, यानी कि जितनी नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन्स अटेंड करते हैं, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये एक एक्यूरेसी वाला फैक्टर भी एसएससी के अंदर डिपेंड करता है उनके नॉर्मलाइज़ेशन में। हो सकता है कि हमारे ये 4th ग्रेड में भी हो, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता रूप से कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये इस प्रकार से नॉर्मलाइज़ेशन होने के चांसेस रहते हैं। और जब ये नॉर्मलाइज़ेशन होता है, तो बॉर्डर बॉर्डर लाइन के ऊपर जो भी कैंडिडेट है, जिनका 2 या 4 मार्क्स से सिलेक्शन या तो हो सकता है या फिर 2 या 4 मार्क्स की वजह से सिलेक्शन रुक सकता है, उनके लिए बड़ा संशय का विषय हो जाता है और उनके लिए ये कभी अभिशाप और कभी वरदान का काम करता है। तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइज़ेशन जो है, सभी के लिए होता है और सभी के भलाई के लिए होता है, तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि नॉर्मलाइज़ेशन जो है, अलग-अलग शिफ्ट के पेपर के स्तर की वजह से होता है और ये पेपर के स्तर जो है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से नॉर्मलाइज़ेशन करना सभी अभ्यर्थियों के हित के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात को समझें और इस बात को सपोर्ट भी करें कि नॉर्मलाइज़ेशन क्यों हो रहा है, नहीं तो एक ही शिफ्ट के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएँगे। अगर मैं बात करूँ 4th ग्रेड की, तो पहली शिफ्ट ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे आसान शिफ्ट है। तो अगर नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा, तो उन शिफ्ट के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएँगे, तो वो शिफ्ट वाले सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएँगे। अब फर्स्ट शिफ्ट वाले भाई नाराज़ ना हो, क्योंकि ये सभी की वहाँ पर चर्चा चल रही है कि ये शिफ्ट बहुत ईज़ी है। अब जैसे सेकंड शिफ्ट हार्ड है, तो उसके अंदर कैंडिडेट थोड़े कम सेलेक्ट होंगे। तो यानी कि अब दोनों शिफ्ट को बराबर लाने के लिए नॉर्मलाइज़ेशन होना ज़रूरी है। अब इसी को तालमेल बैठाने को ही हम नॉर्मलाइज़ेशन बोलते हैं बेसिक रूप से। अब हमें समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइज़ेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो कट ऑफ कितनी पॉसिबल हो सकती है हमारे नॉर्मलाइज़ेशन के बाद? तो अगर एक डाटा
सिंपल सा मैं बताऊँ आपको, तो जनरल के अगर कैंडिडेट हैं, तो और उनके 136 के लेकर के 146 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 68 से लेकर के 73 परसेंटेज बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। और कोई ओबीसी कैंडिडेट है और उसके 134 से लेकर के 144 नंबर आ रहे हैं और उसके परसेंटेज 67 से लेकर के 72 परसेंटेज बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ, उनके अगर 130 से लेकर के 140 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 65 से लेकर के 75 परसेंटेज बन रहे हैं, सॉरी 70 परसेंटेज बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो उनके अगर 120 से लेकर के 132 नंबर आ रहे हैं और 60 से लेकर के 66 परसेंटेज बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो अगर उनके 116 से 128 नंबर आ रहे हैं और 58 से लेकर के 64 परसेंटेज बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, ये एक संभावित कट ऑफ है। अब इस कट ऑफ के अंदर 2-4 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं और 2-4 नंबर कम भी हो सकते हैं।